हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बिटकॉइन चल रहा है 61,000 की रेंज के अंदर और मैं जानता हूँ कि आप सब लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, पैनिक भी हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। खास तौर पे जो स्कैल्पर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के अंदर लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, वो बहुत परेशान होंगे क्योंकि बिटकॉइन जो है ना, बिल्कुल भी ऑल्ट कॉइन्स को मौका नहीं दे रहा। अब बिटकॉइन के अंदर अगर 2% की रिट्रेसमेंट होती है तो ऑल्ट कॉइन वहाँ पर 10% डंप कर जाते हैं। पर उसी के मुकाबले में अगर बिटकॉइन जो है वो 5% का पंप ले भी लेता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो 1-2% के मूव पे जाके स्टेबल हो जाते हैं। और इसी वजह से जो ज़्यादातर जो हमारे डे ट्रेडर्स हैं ना, वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है पैसा नहीं बना पा रहे। और मैं इसीलिए बार बार आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ये वो टाइम है कि जहाँ पर आप लोग अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करो। और हमने माजी में देखा है हमेशा कि जब भी टाइम पीरियड आता है ना हॉल्विंग के बाद, यहाँ पर जो लोग होश में रहते हैं और जो लोग गलतियां नहीं करते और आने वाले दिनों के लिए यानी कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करते हैं और स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग को थोड़ा सोच समझ के करते हैं ना, वही यहाँ पर बेनिफिट पाते हैं। और जो रैली आती है मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है उसके बाद वो अनकैचेबल होती है। और उस अनकैचेबल रैली को पकड़ने का बस एक ही तरीका है कि यहाँ पर जहाँ मार्केट आपको बहुत ज़्यादा साइडवेज चलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स आपको स्लोली ब्लीड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको मेजर ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ो ताकि दोबारा जब मार्केट पंप करे तो वहां पर आप लोग उसमें पैसा बना पाओ। तो आज की वीडियो में दोस्तों ना सिर्फ के बिटकॉइन का आपको छोटा सा अपडेट देंगे और साथ ही साथ 3 ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूं जो इस टाइम अच्छे डिमांड जोन में मौजूद है। और अगर आप लोगों ने कोई एंट्री इस पर नहीं ली हुई थी तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने पहले इन ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री ले भी ली है तो ये वो मौका है कि जहां पर आपको DCA करना चाहिए और यहाँ पर 1-2 एंट्रीज और बनाने की ट्राई करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों डेली का चार्ट मेरे पास ओपन है और कल भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो अपनी मिड रेंज से नीचे ट्रेड कर रहा है और इस टाइम मिड रेंज जो है ना बिटकॉइन की, वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रीवियसली हमने देखा कि बिटकॉइन ने जो है ना हमारा जो ये वाला लो था जो बनता है हमारा 60,700 का जोन, इसको यहाँ पर स्वेप्ट आउट किया था और उसके बाद दोबारा पंप किया था। बट इस बार भी और इस मूव के अंदर भी जो हमारा ये वाला लो था ना, जो कि हमारा अभी तक के लिए अनकैप्चर्ड है, अनस्वेप्ट आउट है और ये बनता है 59,000 का, 58 से लेके 59,000 का एरिया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है और उसको स्वेप्ट आउट करता है और दोबारा अगर ये रेंज रिक्लेम करता है तो ये ना सिर्फ के मार्केट के लिए अच्छा होगा और साथ ही साथ बिटकॉइन के अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देके जाएगा ताकि आप लोग उससे टाइमली बाय करके जब बिटकॉइन दोबारा इस रेंज को रिक्लेम करे तो उसके अंदर प्रॉफिट बना पाओ। क्योंकि अगर ये रेंज इस तरीके से स्वैप्ट आउट होकर दोबारा रिक्लेम होती है, टेक्निकली एक क्लियर लॉन्ग का इंडिकेशन होती है। तो जो भी सिनेरियो बनेगा बिटकॉइन के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा आगे चल के। फिलहाल के लिए दोस्तों एक बड़ी फंडामेंटल अपडेट जो है हमारे सर पर है। आपको पता है कल FOMC मीटिंग का रिजल्ट आना है, तो आपको थोड़ी देर अगले 24 घंटे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा संभल के चलना है। और FOMC रिजल्ट आ जाए, मार्केट जाहिर सी बात है आपको पता है कि उस टाइम वॉलेटाइल रहती है, तो उसके बाद आप लोग चाहो तो अपनी डे ट्रेड्स वगैरह कंटिन्यू कर सकते हो। बट यहाँ पर दोस्तों अगर इस फंडामेंटल अपडेट की वजह से हमें ये लो मिल जाता है और ऑल्ट कॉइन्स भी एक अच्छा लो ले लेते हैं तो वो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। बहरहाल दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब हम ऑल्ट कॉइन्स की तरफ और आपको ऑल्ट कॉइन्स बताता हूँ कि जो इस टाइम आपको अच्छी आवाज़ें दे रहे हैं और चाहो तो इनके अंदर आप लोग एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो। पहला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों ओशन प्रोटोकॉल। और ओशन प्रोटोकॉल आप लोग जानते हो, बार बार 1000 दफ़ा बता चुका हूँ मैं आपको कि ये मेरी SIP लिस्ट में शामिल है और हम इसमें एक बहुत तगड़े प्रॉफिट के अंदर हैं। इसको हमने जो कैप्चर किया था, अब वहाँ से इस टाइम भी अगर हम देखते हैं ना तो ये 4x के ऊपर बैठा हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओशन प्रोटोकॉल जो है वो अपने एक अच्छे वीकली डिमांड जोन पे पहुंच चुका है। तो जिन लोगों ने बॉटम पर मेरे साथ एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पर ओशन प्रोटोकॉल के अंदर आप लोग एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा पिछले दिनों जो डंप आया था 60,000 बिटकॉइन गया था, वहाँ पर भी मैंने एंट्री अपने लोगों को करवाई थी 0.8 की रेंज के अंदर और वहाँ पर ज़्यादा उन लोगों की तो एंट्री हुई भी है। तो जिन लोगों ने वहाँ पर एंट्री नहीं ली थी, आज दोबारा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओशन प्रोटोकॉल जो है वो 0.82 की रेंज में चल रहा है। अब इसका मैं चार्ट ओपन करता हूं और वहां पर मैं आपको बताता हूं कि ओशन प्रोटोकॉल के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से बाइंग करनी है। आपको एक कंप्लीट बाइंग प्लान जो है मैं ओशन प्रोटोकॉल का देने जा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम के चार्ट ओपन किया है
और सबसे पहली सपोर्ट जो मैंने मार्क की हुई आपके सामने वो ये वाली रेंज है। अब यहाँ पर दोस्तों बाइंग का तरीका आपका वही है जो मैंने हमेशा आपको बताया कि पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने बाइंग करनी है, एक पार्ट के अंदर एंट्री नहीं लेनी है। आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट ओशन प्रोटोकॉल के ऊपर करना चाह रहे हो उसको 4 पार्ट्स में मिनिमम डिवाइड करो। पहली एंट्री दोस्तों आपको ये दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर से मैंने जोन मार्क किया हुआ है, ये बनता है हमारा 0.78 से लेकर 0.7 का जोन। तो यहाँ पर आपकी पहली एंट्री होगी। फिर आप लोगों ने दोस्तों दूसरी एंट्री के लिए शांत बैठ जाना है। मार्केट अगर यहीं से पंप कर जाती है तब भी मसला नहीं है, आपकी एंट्री मार्केट में हो चुकी है। बट अगर यहाँ से ओशन जो है आपको लकीली इस सपोर्ट पे दिख जाता है 0.57 के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों ने करना है DCA यानी कि अपनी सेकेंड एंट्री जो है यहाँ पर आप लोग बनाओगे। तो ये 2 एंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, अभी के लिए आप लोग इसको देखो और बकाया 2 एंट्रीज आप लोगों ने साइड पे रख देनी है, उनको फिलहाल नहीं लेना है। अब यहाँ पर काफी लोग जो है ना पैनिक होकर सवाल करेंगे कि ओशन प्रोटोकॉल इतना नीचे जा रहा है। तो मेरे भाइयों याद रखो, जब भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी बाइंग रेंज को एक्सपेंड रखते हैं ताकि अगर मार्केट किसी भी मौके पर हमें मौका देने के मूड में हो तो वहां पर हम लोग पैनिक ना कर रहे हो, बल्कि वहां पर हम अपनी बाइंग एवरेज को मजीद बेटर कर रहे हो। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों जब आप लोगों ने सीख ली ना तो आप लोग याद रखो कभी इस मार्केट में मार नहीं खाओगे और हमेशा इस मार्केट में प्रॉफिट बनाओगे। तो बहरहाल दोस्तों पहला ऑल्ट कॉइन बता दिया मैंने आपको और इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले ऑल्ट कॉइन के ऊपर। अगला ऑल्ट कॉइन है मेरे भाइयों APT और इसको भी लास्ट डंप के अंदर जब बिटकॉइन 60,000 पे गया था वहाँ मैंने बताया था आपको और अभी राइट नाउ ये चल रहा है 8.36 की रेंज के अंदर। इसका भी चार्ट मैं ओपन करता हूँ, आपको इसके अंदर भी बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने बाइंग करनी है। अब APT का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, सेम स्ट्रेटेजी आप लोगों ने इसमें ही फॉलो करनी है। आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को जो भी इस पर करना चाह रहे हो 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो उसको और पहली एंट्री के ऊपर ये ऑलरेडी इस टाइम मौजूद है, थोड़ा सा इसमें वेट कर लो तो बेटर है। और यहाँ पे चाहो तो पहली एंट्री के लिए आप लोग लिमिट ऑर्डर लगा लो 7.82 के ऊपर और यहाँ पर आप लोग पहली एंट्री रखो अपनी और उसके बाद रिमेनिंग एंट्रीज के लिए आप लोगों ने वेट करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि जिन लोगों ने APT के अंदर और ओशियन के अंदर अभी लास्ट टाइम एंट्री ली थी, सेम रेंज के ऊपर मौजूद थे दोनों लगभग, तो वो लोग यहाँ पे वेट करेंगे और अगर नीचे मजीद जाएगा तो मैं उनको भी आगे चल के बता दूंगा कहाँ पे उनको सेकंड एंट्री लेनी है। ये एंट्री उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक APT के अंदर एप्टोस के अंदर जो है अपनी एंट्री नहीं बनाई। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने ब्लाइंडली टॉप पे इसको बाय कर लिया है, गलत टाइम पे एंट्री ले ली है, तो वो यहाँ पर चाहें तो अपनी DC एंट्री जो है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा और लास्ट कॉइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है चेन लिंक। और चेन लिंक दोस्तों इस टाइम काफ़ी नीचे आ चुका है, $20 से ऊपर ये गया था और इस टाइम ये चल रहा है तकरीबन यहाँ पे $13 के लगभग ये चल रहा है। अब चेन लिंक के अंदर जो पहली एंट्री आपकी होगी वो होगी 12.88 के ऊपर, ये हमारा डिमांड जोन है और यहाँ पर आप लोग अपनी पहली एंट्री लगा लो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई एंट्री नहीं ली हुई। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसको ऊपर बाय किया है तो यहाँ पर आप लोग इसको DCA कर सकते हो और बकाया एंट्रीज के लिए फिर आप लोगों ने होल्ड करना है। जो भी आगे बाइंग जोन्स बनेंगे और अगर चेन लिंक मौका देता है तो इंशाल्लाह उसको हम ग्रैब करेंगे और आपको मजीद भी गाइड करेंगे। ये तीनों ऑल्ट कॉइन्स लिंक, ओशियन और एप्टोस मेरे भाइयों बहुत ज़बरदस्त ऑल्ट कॉइन है और अगर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके प्लान के अंदर इन तीनों को शामिल होना चाहिए। बाकी आप लोगों को अपनी रिसर्च भी जाहिर सी बातें करनी चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ, जिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैंने एंट्री ली हुई है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मुझे 3 ऑल्ट कॉइन बताने थे मैंने आपको। इंशाल्लाह मजीद ऑल्ट कॉइन्स आज और कल के अंदर बनती रहेंगी। जब तक मार्केट हमें मौका देती रहेगी मैं आपको बार बार अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो है बताता रहूंगा और जितने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे जाहिर सी बात है वो बेटर होता है और इंशाल्लाह दोस्तों अच्छा वक्त बहुत जल्द आएगा, बुरा वक्त गुजर जाएगा और कामयाब वही लोग होंगे कि जिन्होंने इस टाइम यहाँ पे पेशेंस रखे होंगे और गलती कोई नहीं होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, फॉलो करते रहो, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने किन किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री ली हुई है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उनके बारे में गाइड करूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।